नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात देश की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स में पहली बार गुरु चेला आमने सामने है। और इस तरीके से आमने सामने हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के अंदर बड़े बगावत के स्वर उभरते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इस देश की ये संस्कृति रही है, बगावत अपनों से, जहाँ से कहीं से भी हम लोगों ने सीखा होगा, लेकिन है हमारे रग रग में ये बातें हैं। चाहे वो अजीत परिवार अब इस दुनिया में नहीं है, देख लीजिए ना, जितने राज ठाकरे सारे राजनीति में लेके में जो है ना, ये चाचा भतीजा साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, बाप बेटा कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। लेकिन एक दौर में आते आते दोनों दो धाराओं में बढ़ जाते हैं, बेटी दामाद सब। देख लीजिए कई राज्यों में तो ये स्थिति है ही। बिहार भी उसी राह पर चल पड़ा है। कभी यहाँ भी राजद दो भागों में आपको बंटता हुआ दिख जाए। एक तो बट ही गया, तेज प्रताप तो अलग हो ही गया है, और खंड विखंड हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी जो संगठन की पार्टी मानी जाती है, संघ के कंट्रोल की पार्टी मानी जाती है, वहाँ अगर गुरु चेला आमने सामने हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बात आप समझ रहे होंगे। मंत्रिमंडल में कौन रहेगा कौन जाएगा, पहली बार टकराव गुरु चेला के बीच ही है। और गुरु चेला के बीच जिस तरीके का टकराव है ना, वो टकराव अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। ककरोज पार्टी के उस प्रकरण को आप देखिए, कोई दूसरा खेल नहीं था। ये गुरु चेला के आपसी संघर्ष का ही नतीजा था कि चेला जो है जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति दिया और गुरु धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया। जरा इस बात को गौर से जरा सुनिएगा, समझिएगा कि किस स्तर पर खेल चल रहा है शाह और मोदी के बीच। शाह गृह मंत्री हैं, एयरपोर्ट पर सुरक्षा से लेके जंतर मंतर तक पर अनुमति दे दिए ककरोज जनता पार्टी को आंदोलन करने के लिए। और जो कुछ हुआ पूरा देश देख रहा है। तो चहेते धर्मेंद्र प्रधान की विकेट गिर गई। भूपेंद्र यादव के यहाँ रेड मालूम होगा ही। सम्राट पर प्रशांत का नकेल भी उसी गुरु चेले की लड़ाई का नतीजा माना जा रहा है। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको कि किस तरीके से दोनों के बीच द्वंद्व शुरू हो गया है। वंदे मातरम पर अमित शाह का अभियान किसी और ने नहीं, गुरु जी ने ही हवा निकाल दी, कोई दूसरा थोड़ी हवा निकाला। कांग्रेस अपने कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लेता है कि हम सिर्फ दो जो स्टंजा है वही गाएंगे। अमित शाह मोर्चा संभालते हैं, लेकिन अमित शाह के साथ न सम्राट खड़े दिखे, अन्य राज्यों का मुख्यमंत्री का भी यही हाल है, कोई खड़ा नहीं हुआ। एक राजनाथ सिंह बोले, वो भी बोले और फिर चुप हो गए। जोगी जैसा लोग भी नहीं बोला। हाँ, मनुस्मृति पर जोगी बोले, लेकिन वंदे मातरम पर नहीं बोले। तो ये बात बीजेपी के अंदर से बात अब समझ में आनी शुरू हो गई है। आप देखे हुएगा कि ये जो अग्रवाल, राधा मोहन अग्रवाल, छोटे सरकार का खासम खास था जोगी पर नकेल कसने के लिए। समझ में आ रहा है ना। और उसको पूरे संगठन से बाहर कर दिया गया। तो हो क्या रहा है वहाँ यूपी में, ये जो आरक्षण के समर्थक में जो आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कौन है इसके पीछे? कभी सोचा है आपका कौन करा रहा है? आज के तारीख में जंतर मंतर पर आंदोलन कौन करा सकता है? और पाठक जी और मिश्रा जी जो बयान दे रहे हैं, उससे किसको नुकसान होना है? और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं,
मतलब छोटे सरकार योगी को निपटाने में लगे हुए हैं और बड़े सरकार जो है ऐसे लोगों को निपटाने में लगे हुए हैं जो छोटे सरकार के खासम खास हैं। यही तो सियासत चल रही है देश में, और ये सियासत आने वाले समय में और भी उभर कर सामने आएगा। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। छोटे सरकार चाहते हैं कि 2027 में बड़े साहब चले जाएं, राष्ट्रपति ही बनना हो तो बन जाइए, लेकिन अब गद्दी आप छोड़ दीजिए। इसके कई संकेत कई मौके पर मिला है। एक दिन तो हाल ही में मोदी पर बोलते बोलते ऐसे बोल गए छोटे सरकार जैसे उनकी विदाई समारोह हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो दिखा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आप देखिए ना, जो सवाल बीजेपी के अंदर से सामने आया, जैन जी को इन लोगों ने देशद्रोही कहने लगा, जैन जी को ये लोग अपमानित करना शुरू कर दिया। संघ कहते कि नहीं, ये अपने देश के नागरिक है, इनसे संवाद करिए। बाबा रामदेव कहता है कहाँ हिंदू खतरे में है, देख रहे हैं ना, कौन कह दिया है आदिवासी और ये सब खतरे में है? खतरे में यहाँ का युवा है। क्या लगता है ये जितना संवाद इस तरीके से डिफरेंट कोने से जो संवाद आ रहा है ना, उस संवाद का मतलब को जरा डिकोड करिए। और जब आप डिकोड करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि शाह और मोदी के बीच सह और मात का खेल शुरू हो गया। मोदी की एक तस्वीर कल वायरल किया गया है कि वो ठीक से बेल्ट भी लगा नहीं पाते हैं। मोदी के स्वास्थ्य को लेकर अब बीजेपी के अंदर से चर्चाएं होनी शुरू हो गई है, और वो चर्चा पब्लिक डोमेन में भी आने वाले महीने में आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे वो वीडियो दिखाया गया कि मोदी से जो है सो बेल्ट लगाने में भी दिक्कत हो रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि मोदी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अब स्वस्थ नहीं रहे। अब मोदी में वो बातें नहीं रही हैं। आने वाले समय में ये भी आपको देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको। बंगाल में जिस तरीके का ऑपरेशन शाह ने किया, उसकी कोशिश थी कि उस ऑपरेशन के बाद जो लोग आए हैं उसमें कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। बड़े साहब तैयार नहीं है इसके लिए। तो कई तरह के द्वंद्व से बीजेपी गुजर रही है, और उस द्वंद्व में जिस तरीके से शाह और मोदी खुद आमने सामने हो गए हैं, पूरी भाजपा अब असहज महसूस करने लगा है कि किसके साथ खड़े हों। पर्सनालिटी मोदी है और पीछे का कह सकते हैं कि प्लानर शाह है। चेहरा आज भी मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है शाह घूम रहे हैं बंगाल में, कितने लोग आ रहे हैं सबको पता है। शाह में वो बात नहीं है। शाह लोगों को अपने भाषण से, अपने एजेंडे से खींच नहीं पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं। और मोदी इस उम्र में भी वो एजेंडा, वो भरोसा बनाए हुए हैं। एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ चाणक्य है, चाणक्य की नीति है, और इसके बीच पूरी बीजेपी फंसी हुई है, संघ फंसा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में सदन की कार्रवाई नहीं होने के पीछे क्या लगता है आपको कि सामान्य वजह है क्या? दोनों के बीच के द्वंद्व एक बड़ी वजह है। इसलिए आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।